14 अगस्त 2023 रात के 2:17 कराची का वो इलाका जिसे दुनिया क्लिफ्टन के नाम से जानती है, पाकिस्तान के सबसे महंगे, सबसे सुरक्षित और सबसे खतरनाक पड़ोस में से एक। समुद्र की लहरें उस रात असामान्य रूप से शांत थीं, जैसे प्रकृति भी जानती हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। एक सफेद बंगले की तीसरी मंजिल पर भारी पर्दों के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसका नाम लेने से आज भी मुंबई की गलियों में सन्नाटा छा जाता है। दाऊद इब्राहिम, 3 दशकों से फरार, सैकड़ों मौतों का जिम्मेदार। और उस रात वो एक ऐसी योजना के अंतिम चरण में था जो भारत की नींव हिला सकती थी। उस बंगले से हजारों किलोमीटर दूर नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक की एक बेनाम बैठक में रात के उसी पहर एक फाइल खोली जा रही थी। फाइल का कोई शीर्षक नहीं था, कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक कोड था, ऑपरेशन एक्स। अजीत डोभाल उस मेज के सिरे पर बैठी थी। उनकी आंखें उस फाइल के हर शब्द को पढ़ नहीं रही थी, वे उसे महसूस कर रही थी। पिछले 42 वर्षों में उन्होंने पाकिस्तान की गलियों में जासूस बनकर जिंदगी बिताई थी। उन्हें पता था कि जब खुफिया तंत्र की घड़ी रात के 2 बजे बजती है तो सुबह कभी कभी नहीं आती। रिपोर्ट में जो लिखा था वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक चेतावनी थी। भारत की एक गुप्त सूत्र ने, जिसे एजेंसी के भीतर सिर्फ विक्रम के नाम से जाना जाता था, कराची से एक संदेश भेजा था। संदेश में सिर्फ इतना था, दाऊद की डी कंपनी ने भारत में एक नया नेटवर्क सक्रिय किया है। निशाना एक नहीं, कई शहर हैं, और समय सीमा स्वतंत्रता दिवस से पहले, यानी भारत के पास सिर्फ 72 घंटे थे। विक्रम कोई साधारण एजेंट नहीं था। वो पिछले 3 वर्षों से कराची में एक व्यापारी की आड़ में रह रहा था। उसका असली नाम किसी फाइल में नहीं था, यहां तक कि रॉ के अधिकांश अधिकारी भी उसे नहीं जानते थे। वो उस दुनिया में जीता था जहां पहचान एक हथियार होती है और गुमनामी एक कवच। उसने वो संदेश भेजने के लिए जो जोखिम उठाया था, वो इस बात का प्रमाण था कि स्थिति कितनी गंभीर थी। उसने अपनी 3 साल की मेहनत, अपना पूरा आवरण, सब कुछ एक पल में दांव पर लगा दिया था। डोभाल ने फाइल बंद की, कमरे में मौजूद अधिकारियों की ओर देखा। कोई शब्द नहीं बोला, बस एक इशारा किया। वह पूरी मशीनरी हरकत में आ गई। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से हैदराबाद, हैदराबाद से अहमदाबाद, देश के हर बड़ी शहर में खुफिया तंत्र की धागे एक साथ खिंचने लगे। पर समस्या ये नहीं थी कि क्या होने वाला है, समस्या ये थी कि कहां होने वाला है। कराची में उसी रात दाऊद इब्राहिम एक टेलीफोन पर बात कर रहा था। वो फोन इनक्रिप्टेड था, वो लाइन बदली हुई थी, और वो आवाज जो दूसरी तरफ थी, वो भारत के किसी शहर से आ रही थी। आईएसआई का संरक्षण दाऊद को 3 दशकों से मिलता आया था, पर उस रात जो बात हो रही थी वो सिर्फ अपराध नहीं था, वो एक सुनियोजित राजनीतिक प्रहार था। स्वतंत्रता दिवस पर भारत को झुकाने की कोशिश, 1993 के बम धमाकों की याद दिलाने की कोशिश, ये संदेश देने की कोशिश कि दाऊद अभी भी जिंदा है और अभी भी खतरनाक है। पर दाऊद एक बात नहीं जानता था, विक्रम अभी भी कराची में था, और विक्रम ने सिर्फ संदेश नहीं भेजा था, उसने एक नाम भी भेजा था। वो नाम जो भारत में डी कंपनी की इस नई नेटवर्क की कड़ी था, एक नाम जो किसी को संदेह नहीं दिलाता था, क्योंकि वो एक सम्मानित व्यापारी था, एक परोपकारी था, एक ऐसा चेहरा जिस पर कोई उंगली नहीं उठाता। पर उस चेहरे के पीछे 30 साल पुराना एक समझौता था, दाऊद के साथ, पैसे के लिए, देश के खिलाफ। दिल्ली में डोभाल के सामने जब वो नाम आया तो पहली बार उस रात कमरे में एक गहरी चुप्पी छा गई। वो नाम किसी अंडरवर्ल्ड के गुर्गे का नहीं था, वो नाम एक ऐसे शहर से था जिसे भारत का आर्थिक हृदय कहा जाता है, और उस नाम के तार इतने ऊपर तक जाते थे कि अगर वो धागा खींचा जाता तो कई परतें उधड़ सकती थीं। डोभाल ने एक पल रुककर अपनी आंखें बंद की, फिर खोली और एक शब्द कहा, आगे बढ़ो। अगले 36 घंटे भारतीय खुफिया इतिहास के सबसे तनावपूर्ण घंटे थे। मुंबई में एक गोदाम की तलाशी ली गई जहां से विस्फोटक सामग्री के अवशेष मिले। हैदराबाद में एक हवाला नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ जो पिछले 2 वर्षों से सक्रिय था, और अहमदाबाद में रात के अंधेरे में बिना किसी शोर के, बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के, वो सम्मानित व्यापारी गिरफ्तार किया गया। कोई खबर नहीं बनी, कोई बयान नहीं आया, क्योंकि असली ऑपरेशन वो नहीं होता जो दिखता है, असली ऑपरेशन वो होता है जो कभी दिखता ही नहीं। 15 अगस्त 2023 सुबह के 7 बजे
लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा लहराया। नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। करोड़ों भारतीय उस भाषण को सुन रहे थे, अपने घरों में, अपने स्कूलों में, अपनी छतों पर। किसी को नहीं पता था कि उस तिरंगे पिछले 72 घंटों में क्या हुआ था। ऐसे ही और वीडियो अगर आप चाहते हैं कि हम बनाएं तो प्लीज हमारे न्यू चैनल को सपोर्ट करें एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।